नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया था आरओ और यूपीपीसीएस 2024 का। अब हम लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आरओ के लिए आज से ज्योग्राफी में मैपिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैपिंग के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ लोकेशंस की। और लिस्ट ऑफ लोकेशंस के बाद मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक एटलस ले लीजिएगा और एक आउटलाइन मैप ले लीजिएगा, क्योंकि एटलस तो बहुत ज़रूरी है और आउटलाइन मैप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और लोकेशंस के हिसाब से इनको हम लोग फिल करते हुए चलेंगे। किसी भी देश में जैसे पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, जैसे महाद्वीप है, हम महाद्वीप में किसी देश को उठा लिए, फिर देश से उसके स्टेट को उठा लिए, है ना, पर्वत पठार मैदान को जो है उठा लिए, और इसी हिसाब से महासागर, सागर, खाड़ी, इस तरीके से हम लोग क्या है आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और चीज़ों को देखते हुए चले जाएंगे। मैदान, झील, नदियाँ, ये सारे इंपॉर्टेंट्स इसमें जो जो चीज़ें हैं उनको हम मैप के माध्यम से जो है फिल करते हुए चले जाएंगे। अब देखिए, इस टाइप का हमारा आउटलाइन मैप रहेगा। जो आउटलाइन मैप मैं बोल रहा हूँ कि एक ज़रूर लीजिएगा, और उसमें जो जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट्स चीज़ें जो है बोली जाएँ उनको आप लोग फिल करिएगा, क्योंकि फिल करने से ही हमें चीज़ें सरल लगेंगी और याद भी रहेंगी लंबे समय तक। ठीक है, तो अब जैसे देखिए, ये है मैप, आउटलाइन मैप, तो ये अलास्का वाला पार्ट हो गया ऊपर का, फिर ये कनाडा हो गया, ये ग्रीनलैंड हो गया, है ना, कनाडा इस तरीके से हो गया। ये जो है यहाँ मैक्सिको, मैक्सिको के बाद ये और देश हैं जो, ये सब देश इस तरीके से बटा हुआ है हमारा नॉर्थ अमेरिका। चलिए आइए, तो फिर नॉर्थ अमेरिका को अपना बनाते हैं। अब अपना बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम ख़रीद लेते हैं, यहाँ पे चीज़ें जो बोली जा रही हैं उनके माध्यम से अपना बनाते हैं और याद करते हैं चीज़ों को। अब देखिए, कुछ चीज़ें ये ऊपर दी हुई हैं, तो इस तरीके से यहाँ से देखते जाएंगे और यहाँ फिल ज़रूर करना है। जैसे जैसे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ दिया है ब्यूफोर्ट सी। तो ब्यूफोर्ट सी कहाँ पर है? ये है ब्यूफोर्ट सी, और ये है बैंक आइसलैंड। बैंक आइसलैंड के बाद ये विक्टोरिया आइसलैंड। विक्टोरिया के बाद ये वाला एरिया जो है इसको कहते हैं क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड। ये हमारा बैफिन बे हो गया, ये बैफिन आइसलैंड हो गया, ये ग्रीनलैंड हो गया। इस तरीके से ही हम फिल करेंगे आउटलाइन मैप पे। और ग्रीनलैंड के बाद हम आगे बढ़े, यहाँ पे जेम्स बे हो गया, हडसन बे हो गया, ये हडसन बे के बाद ये उनगुआ पेनिनसुला हो गया। उनगुआ पेनिनसुला से लेब्राडोर सी, ये हो गया लेब्राडोर सी। न्यू फाउंडलैंड हो गया, ये न्यू फाउंडलैंड के गल्फ यहाँ से सेंट लॉरेंस रिवर आती है ना, तो ये हो गई गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ये नोवा स्कॉचिया। आप लोगों को ये सारे नाम यहाँ पे जो दिए हुए हैं ये पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे विज्ञप्ति पीसीएस के टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ से आपको पीडीएफ के माध्यम से, पीडीएफ से ही देखकर आपको ये चीज़ें फिल करनी है, और उससे बहुत आराम से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो कहाँ पहुँच गए थे हम लोग? उनका पेनिनसुला हो गया था, ये लेब्राडोर सी, न्यू फाउंडलैंड, सेंट लॉरेंस की खाड़ी हो गई है। इसके बाद ये नोवा स्कॉचिया हो गया था, ये बे ऑफ फंडी हो गई, केप कॉड हो गया, ये लॉन्ग आइसलैंड हो गया, है ना, यहीं पे ये लॉन्ग आइसलैंड ये वाला। चेसपे की खाड़ी हो गई, ये चेसपे की भी। केप हैटर्स, बहामा आइसलैंड, फ्लोरिडा पेनिनसुला हो गया। देखिए, इसी तरीके से अभी चीज़ों को देखते चलिए, वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आप बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लीजिए। बस ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इनको आप बार बार एटलस में दीजिए। एटलस ज़रूर ख़रीद लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड का एक एटलस ज़रूर लीजिएगा, और एटलस हिंदी में नहीं लीजिए, इंग्लिश में ही लीजिए। कुछ चीज़ें देखने की आदत डाल लीजिए इंग्लिश में ही। ऐसा कुछ अलग नहीं है कि हम मतलब दिल्ली को दिल्ली लिखेंगे, दिल्ली दिल्ली
यार बहुत सी चीज़ें ऐसी थोड़ी हैं कि चेंज हो जाएंगी, जो रहेगा वही रहेगा। तो इंग्लिश वाला मैप लीजिएगा, थोड़ा सा आसान होता है चीज़ों को देखना और समझना। तो ये फ्लोरिडा पेनिनसुला हो गया, फिर ये मैक्सिको की खाड़ी हो गई है। मैक्सिको की खाड़ी से युकटान पेनिनसुला, ये वाला हो गया युकटान पेनिनसुला। क्यूबा, हेती, डोमिनिकन रिपब्लिकन, प्यूर्टो रिको, फिर ये जमाइका, कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ डेरियन, गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया पेनिनसुला, इसके बाद वैंकूवर आइसलैंड, क्वीन चार्लोटे आइसलैंड, अलेक्जेंडर आर्किपेलागो, कोडियक आइलैंड, गल्फ ऑफ अलास्का, एलुशियन आइलैंड, और इसके बाद आ गए ये बेरिंग सी। तो देखिए किस तरीके से हमने इधर से चीज़ों को जो है समझते हुए गए, और यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ से समझना स्टार्ट किया, ऐसे जो है होते हुए, और बड़े आराम से ऐसे होते हुए ऐसे ऐसे यहाँ से पनामा नदी से निकलते हुए कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया से होते हुए क्वीन आइसलैंड से अलास्का बे, और ऐसे जो है बेरिंग सी और व्यूफोर्ड आइसलैंड। तो एक राउंड लगा लिया। थोड़ा बहुत तो समझ में अभी आया ही होगा कि नॉर्थ अमेरिका कैसा है, थोड़ा सा चीज़ों से अभी आप वाकिफ़ हो जाओगे, क्योंकि अभी चीज़ें और भी आगे हम लोग समझते चलेंगे। तो इसके बाद फिर देखिए ये सब वही लोकेशंस मैंने जो भरवाई हैं, जो ये सब दी हुई हैं, तो इनको ये सब आपको पीडीएफ के माध्यम से जो है ये सारी प्रोवाइड करा दी जाएंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब देखिए ये जो है इसके और देश हैं, तो इनको आप लोग देखिए और इनके कैपिटल्स नेम को जो है फिल कीजिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं जल संधि। जल संधि में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, देखिए आप तरीका बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। देखिए ज़्यादा जल संधि नहीं है, डेविस स्ट्रेट, हडसन स्ट्रेट, इसके बाद स्ट्रेट वैली आइसलैंड, स्ट्रेट फ्लोरिडा, विंडवर्ल्ड पैसेज, युकटान चैनल, मोना पैसेज, जमाइका। 9-10 हैं, तो अभी देखो इनको कैसे समझने का तरीका देखिए आप, जल संधि कैसे करना है। जैसे नंबर 1 दिया हुआ है डेविस स्ट्रेट, तो डेविस स्ट्रेट को कैसे समझेंगे, बैफिन आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करता है, और बैफिन बे लैब्राडोर सी को आपस में जोड़ता है, यही तरीका अपनाना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्रीनलैंड, ये हो गया बैफिन आइसलैंड, ये हो गया बैफिन बे, और ये है लैब्राडोर सी, तो ये है डेविस स्ट्रेट। तो ऐसे कहेंगे कि ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को अलग करता है, और बैफिन बे को लैब्राडोर सी से जोड़ता है। नंबर 1 जल संधि, ठीक है, डेविस स्ट्रेट याद रखिएगा, अभी रिकॉल करने में सब काम आएगा। नंबर 2 स्ट्रेट क्या है, ये हडसन स्ट्रेट, हडसन बे ये हो गया था, हडसन बे, ये लैब्राडोर सी, इन दोनों को जोड़ता है। अलग किसको करता है भैया, ये ऊपर पड़ा है बैफिन आइलैंड, और ये हमने देखा था उनगुआ पेनिनसुला, तो इन दोनों को अलग करता है और इन दोनों को जोड़ता है। नंबर 2 हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3, ऊपर दिया हुआ है, आप लोग टेंशन ना लें। देखिए हडसन और ये लैब्राडोर भी देख लिया, हडसन भी देख लिया, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, तो पीडीएफ से सब चीज़ समझ आ जाएगी। नंबर 3 क्या आ गया, स्टेट ऑफ बैली आइसलैंड। चलिए देखते हैं स्टेट ऑफ बैली आइसलैंड कहाँ पर है। स्टेट ऑफ बैली आइसलैंड ये है, हमने क्या देखा था, ये न्यूफाउंडलैंड था, और ये कनाडा वाला एरिया है ना। तो कनाडा को न्यूफाउंडलैंड से अलग करता है, और ये लैब्राडोर सी, और यहाँ क्या था, सेंट लॉरेंस की खाड़ी।
तो लेब्राडोर सी को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ता है। नंबर 3। अभी देखिए सारी रिकॉल हो जाएंगी 1 मिनट में। अब आ गए यहाँ पे स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। तो ये क्या है, अटलांटिक ओशन है, ठीक है। अटलांटिक ओशन का ये सारगेसो सी हो गया, और ये मैक्सिको की खाड़ी है। तो जोड़ेगा किसको, मैक्सिको की खाड़ी को सारगेसो सी से जोड़ेगा, और फ्लोरिडा पेनिनसुला को क्यूबा से अलग करेगा। नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट, विंडवर्ड पैसेज किसको करेगा, ये क्यूबा को हेती से अलग करेगा, सारगेसो सी को कैरिबियन सी से जोड़ेगा, ठीक है। तो ये इसको जोड़ रहा है, इन दोनों को अलग कर रहा है। अब विंडवर्ड पैसेज, तो विंडवर्ड पैसेज हो गया ये वाला हो गया विंडवर्ड पैसेज। फिर है युकटान चैनल ये है, मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सी से जोड़ेगा और क्यूबा को युकटान चैनल से अलग करेगा। तो नंबर 4 हो गया। तो नंबर 5 और नंबर 6। अब देखिए मोना पैसेज कहाँ है, ये है मोना पैसेज। ये हेती डोमिनिकन रिपब्लिक है और ये प्यूर्टो रिको। इन दोनों देशों को अलग करता है और सारगेसो को ये भी कैरिबियन सी से जोड़ता है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। स्टेट ऑफ जॉन डी फुका। अब ये वाला एरिया हो गया, ये पनामा नहर है, और यहाँ से हम लोग फिर जो है कैलिफोर्निया के ऊपर यहाँ पहुँचे। तो यहाँ है स्ट्रेट ऑफ जॉन डी फुका। ये कनाडा है और ये था अपना वैंकूवर आइसलैंड। तो कनाडा को वैंकूवर आइसलैंड से अलग करता है और जोड़ता किस किस को है, तो ये तो एक ही सागर है, तो इसको क्या ही बताएं, पैसिफिक ओशन में ही पूरा आ गया। तो पैसिफिक ओशन। बेरिंग स्ट्रेट, ये हो गया बेरिंग स्ट्रेट। ये था अपना ब्यूफोर्ट सी और ये है बेरिंग सी। तो इन दोनों को जोड़ता है और ये यूएसए के अलास्का को रसिया से अलग करता है। तो देखिए कितने आराम से हमने देखा। नंबर 1 डेविस जल संधि, 2 हडसन जल संधि, नंबर 3 स्टेट ऑफ बैली जल संधि, 4 पे हमने देखा स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। इसके बाद विंडवर्ड पैसेज, युकटान चैनल, मोना पैसेज, पनामा नहर से स्टेट ऑफ जॉन डी फुका और बेरिंग जल संधि। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट सारी जल संधि निपट गई। 8 से 10 जल संधि हैं, तो आप आराम से इनको याद कर लोगे, ठीक है। ये भी हो गया, ये सब हो गया, ये सब फ्री हो गया, आप लोगों को पीडीएफ मिल ही जाएगा। अब चलिए अब देखते क्या है। अब आ गए हैं, ये सारा हो गया। रेंज, इम्पोर्टेंट्स रेंज देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट्स रेंज में ब्रूक्स रेंज, चलिए आइए देखते हैं ब्रूक्स रेंज कहाँ पे है। सबसे पहले ये देखा, तो ये है ब्रूक्स रेंज, है ना। दूसरा अलास्का रेंज, ये अलास्का रेंज है। तीसरा देखा मैकेंजी रेंज, ये मैकेंजी रेंज है। फिर कोस्ट रेंज, ये कोस्ट रेंज है। सारी यहाँ पे दी हुई हैं, वही बोल रहा हूँ मैं, देखिए ये सब हैं। कैस्केड रेंज, ये कैस्केड रेंज है। आप आउटलाइन मैप में भरोगे तो आपको बहुत सरल लगने लगेंगी चीज़ें और याद भी हो जाएंगी आराम से। तो कोशिश कीजिए कि आउटलाइन मैप ज़रूर फिल कीजिए, और एटलस तो लेना ही है, उसके बिना तो मैपिंग अधूरी है भैया। सियारा नेवादा रेंज, तो ये हो गई अपनी सियारा नेवादा रेंज। इसके बाद रॉकी रेंज, यही है सबसे लंबी रेंज, ये है रॉकी रेंज।
है ना। सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल, तो इस तरफ हो गई है ऑक्सीडेंटल और ये हो गई ओरिएंटल। ये हमारी इम्पोर्टेंट्स रेंज थी। अब रेंज में देखते हैं कि इन रेंजों की चोटी कौन कौन सी ऊपर है। अलास्का रेंज की देखते हैं। मैकिनले माउंटेन जो है, यहाँ पे मिलेगा आपको मैकिनले माउंटेन। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत। और ये माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। इसके बाद एक कोस्ट रेंज पर है ये लोगन, यहाँ पे आपको मिलेगा माउंट लोगन। ये सर्वोत्तम चोटी है कहाँ की, कनाडा की। कैस्केड रेंज का सबसे ऊंचा रेनियर प्लेट्यू मिल जाएगा आपको इधर। रेनियर प्लेट्यू यहाँ का सबसे ऊंचा है। सियारा नेवादा रेंज पर माउंट विटने मिल जाएगा, माउंट विटने। और सियारा नेवादा के ईस्ट में ही ये यहाँ से रॉकी पर्वत लगी गया है, तो रॉकी पर्वत सर्वोच्चतम चोटी यहीं पे मिलेगी आपको, एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट भी यहीं इसी रॉकी रेंज में मिल जाएगी, यहाँ पे। इसके बाद आगे देखते हैं। कार्डिलेरा में अलास्का रेंज की ऊंची चोटी है मैकिनले, ये हो ही गया है ना, सारी चोटियाँ देख ली। इसकी कौन सी हो गई, मैकिनले। ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन। ये कैस्केड रेंज की सबसे ऊंचा ये जो है स्थान हो गया रेनियर प्लेट्यू। सियारा नेवादा का सबसे ऊंचा पर्वत हो गया तो माउंट विटने, और रॉकी पर्वत का हो गया माउंट एल्बर्ट। तो हम लोगों ने ये सब देख ही लिया है। अब यही रेंज है। एक और है इधर, एक एप्लीसियन पर्वत है, तो वो यहाँ पड़ जाता है एप्लीसियन पर्वत। ये क्यूबेक से बर्मिंघम तक जाता है, तो ये भी एक रेंज है। बाकी यही सब रेंज है। अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट्स क्या बचे हैं। प्लेट्यू आ गए हैं, तो प्लेट्यू को देख लेते हैं भैया। ये सब आपको ये सारा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा पीडीएफ से, तो आप टेंशन ना लें, इससे आपको सब मिल जाएगा पढ़ने के लिए। अब प्लेट्यू थोड़े से देख लेते हैं, है ना। ये हैं सारे प्लेट्यू दे रखे हैं, तो इनकी लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले देखते हैं यूकॉन प्लेट्यू। तो यूकॉन प्लेट्यू आपको मिलेगा यहाँ, ये ब्रुक्स रेंज की और अलास्का रेंज के बीच में है यूकॉन प्लेट्यू। यूकॉन प्लेट्यू के बाद दूसरा है ब्रिटिश कोलंबिया प्लेट्यू। तो ब्रिटिश कोलंबिया प्लेट्यू आपको मिल जाएगा कैस्केड के बगल में, यहाँ पे, यहाँ होगा कोलंबिया प्लेट्यू। कोलंबिया स्नैक प्लेट्यू है, यहीं से भैया स्नैक प्लेट्यू यहाँ मिल जाएगा। आप लोग थोड़ा सा एटलस से ज़रूर इन चीज़ों को देखिए। और ग्रेट बेसिन, ये रहा ग्रेट बेसिन आपका इस वाले एरिया में। कोलोराडो प्लेट्यू जो है, वो भी कोलोराडो रिवर निकलती है यहाँ से, तो वो भी यहीं है इस वाले एरिया में, कोलोराडो प्लेट्यू। इसके बाद है मैक्सिकन प्लेट्यू। तो ये जो दो रेंज देखी थी, इनके बीच में है मैक्सिकन प्लेट्यू, ये वाला एरिया। तो कितने प्लेट्यू देखे, ये यूकॉन, और ये जो है कोलंबिया, ये स्नैक, और ये कोलोराडो, और ये देखा मैक्सिको का प्लेट्यू। यही प्लेट्यू थे। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कोलंबिया स्नैक प्लेट्यू है, इस वाले का ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा ये निर्मित हुआ है, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है ये। और मैक्सिको का पठार
तो पता ही है सभी लोगों को, थोड़ा फेमस भी है ये चांदी के लिए बहुत फेमस है ना। तो ये चांदी के लिए फेमस है, मैक्सिको का पठार। यूएसए में कैलिफोर्निया का जो लास वेगास है, यही यहाँ पर देखो आपको दिखेगा एक लास वेगास, ये कैसीनो के लिए बहुत ज़्यादा फेमस जगह है। ये हम लोग आगे देखेंगे। डेथ वैली भी यहीं पर स्थित है, और ये यूएसए का सबसे गर्म स्थान है ये डेथ वैली। अब देखते हैं हम लोग एक यहाँ जो है नॉर्थ अमेरिका की फॉल लाइन। सबसे ऊपर मिलेगा आपको बॉस्टन, पढ़ा ही होगा हम लोगों ने, बॉस्टन टी पार्टी जहाँ पे हुई थी। फिर न्यूयॉर्क, इसके नीचे मिल जाएगा फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर और वाशिंगटन डीसी। इन पांचों को मिला के कहते हैं फॉल लाइन टाउन। यही होगा फॉल लाइन टाउन। अब नॉर्थ अमेरिका थोड़ा थोड़ा अपना सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? थोड़ा बहुत तो लग ही रहा होगा यार। अब है यहीं पे मैंने बताया था एप्लीशियन पर्वत, इसका विस्तार मैंने बता ही दिया था कि कनाडा के क्यूबेक से जो है यूएसए के बर्मिंघम तक है। ये अमेरिका का जो है अवशिष्ट पर्वत है, मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है ना। यहाँ भी एक है माउंट मिकेल, यहीं पे मिलागा, माउंट मिकेल मिल जाएगा यहाँ। ये एप्लीशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वत यही फिर ये इसी पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं यही फॉल लाइन बनाती हैं यहाँ पे, है ना। तो हमने फॉल लाइन तो देख ही ली है, ये हो गई फॉल लाइन। अटलांटिक महासागर में ये सब गिरती हैं और जलप्रपात तो बनाती हैं, तो ये विद्युत ऊर्जा का क्षेत्र भी जो है ये इम्पोर्टेंट क्षेत्र हो गया ये विद्युत ऊर्जा के लिए। अब देखते हैं हम लोग ग्रेट बेसन वाला एरिया। यहाँ ये निपटने के बाद प्लेटू पढ़ लिए हैं, फॉल लाइन देख ही लिए हैं। अब ग्रेट बेसन देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो चलिए देखते हैं इनको। ग्रेट लेक्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपको मिलेगी सबसे ऊपर में ग्रेट बियर लेक, फिर ग्रेट स्लेव लेक, फिर अथावास्का के बाद रेनियर, और रेनियर के बाद मिलेगी ये विनिपेग। ये लाइन कभी कभी पूछ लेता है तो इसको याद रखिए, मैंने इसको बस अरवी करके एक जो है ट्रिक बनाई है, तो इससे याद हो जाएंगे। ये ऊपर से नीचे कभी कभी लाइन से पूछ लेता है, या बीच में से कोई गायब कर देगा और पूछ लेगा बताइए कि कौन सी इनमें से उत्तर से दक्षिण में इनको लगाइए। तो इस तरीके से बस अरवी कर लीजिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। आप देखते हैं ग्रेट लेक्स कौन कौन सी हैं। ये आपकी हो गई सुपीरियर, है ना। सुपीरियर के बाद ये मिकेल। ये आपको सारी कल तक भर के रखनी है आउटलाइन मैप में, तभी आपको चीज़ें याद होंगी। यहाँ सू कैनाल मिलेगा, और इसके बाद ये है ह्यूरॉन, है ना। ह्यूरॉन के बाद ये इरी, और ये हो गई ये लास्ट में ओंटारियो। तो हो गई हमारी ये सारी लेक्स, यही इम्पोर्टेंट लेक्स हैं। 10 लेक याद करिए आप, नॉर्थ अमेरिका में सारी लेक यही हैं। अब ये देखते हैं कि आर्कटिक वृत्त है ना, जो आर्कटिक वृत्त ये निकल रहा है, ये पूछ लेता है कभी कभी कि कौन से झील से निकलता है। तो ये याद रखना है, ग्रेट बियर झील से निकलता है आर्कटिक वृत्त। कनाडा की जो नॉर्दर्न कैपिटल्स है वो यहाँ पे ये स्थित है, ग्रेट स्लेव पर,
और यहीं पर येलो नाइफ करके जो जगह है, फेमस जगह है, राजधानी है ये, वही है इसका नाम। विनिपेग झील पे मोनिटाबू प्रांत की राजधानी विनिपेग अवस्थित है। ये विनिपेग झील है, यहाँ पे ही है विनिपेग। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विश्व में गेहूं की मंडी के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए, जो अभी इनको कहते हैं, ये हैं अपनी लेक्स और ये हैं ग्रेट लेक्स। ये 5 आती हैं ग्रेट लेक्स में, है ना। तो इनको देख लीजिए। अब जो है इसके आगे हम लोग देखेंगे कल। तो धन्यवाद।